डियर स्टूडेंट्स, अपने 10th का टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल में हमने पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे। आज उसी का तीसरा जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट आपके सामने है। आज हम बात करेंगे उन मॉडल की जो मॉडल हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए जिन मॉडल का यूज़ किया जाता है उन्हीं मॉडल का आज हम एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, उसे समझेंगे। पहला जो अपने मॉडल लेते हैं वो मॉडल है मे का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, संभावना के लिए भी होता है। लेकिन आज अपने बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मॉडल है जिनका रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो मे है, इस मे मॉडल का यूज़ हम रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी करते हैं। दूसरा कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। तीसरा मॉडल कौन सा है? कैन का यूज़ करते हैं हम परमिशन के लिए। और एक मॉडल है कुड, इसका हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। ठीक है, अब इसमें अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 3 मॉडल हमने लिखे हैं, इन तीनों मॉडल का हम यूज करते हैं केवल प्रेजेंट टेंस में। और जो चौथा मॉडल है, ये मॉडल आप देखोगे तो ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म है पास्ट, कैन की फॉर्म है कुड। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब कुड का यूज किया जाता है तो इसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि फॉर्म कौन सी है? ये कैन की फॉर्म है कुड, ये पास्ट फॉर्म है। लेकिन पास्ट फॉर्म होते हुए भी इसका यूज है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब अपने पहला देखें मे का। देखिए, मे का यूज किया जाता है फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक। जब हमें औपचारिक रूप से किसी से परमिशन लेनी हो तो हम मे मॉडल का यूज करते हैं। मतलब क्या है इसका? जब हमें अपने से बड़ों से परमिशन लेनी हो, जो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, हमारे टीचर हैं या हमसे बड़े हैं, उनसे जब हम परमिशन लेते हैं तो हम मॉडल किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने देखें, मे यू रिपीट द क्वेश्चन सर। अब यहां सपोज करो अपने ने ब्लैंक छोड़ दिया, यहां मॉडल फिलअप करना है। अब ये क्या है? यू रिपीट द क्वेश्चन सर, कि क्या आप पर्सन को दोबारा दोहराओगे। यहां क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है। किससे की जा रही है? सर से की जा रही है। हमसे बड़े इसलिए हमने किसका यूज कर दिया? मे मॉडल का यूज कर दिया। दूसरा एग्जांपल, आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। अब यहां ब्लैंक में हम क्या फिलअप करेंगे? मे। क्यों? क्योंकि यह क्या दिखा रहा है? यहां पर परमिशन मांग रहा है। किससे परमिशन मांग रहा है? अपने से सीनियर से या अपने से बड़े से परमिशन मांग रहा है। इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? यहां मे का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, अब दूसरा जो मॉडल है वो कौन सा है? माइट। माइट मॉडल है, उसमें भी परमिशन ली जाती है, लेकिन ये क्या दिखाता है? हेजिटेशन को दिखाता है। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं और उस समय हमें हिचकिचाहट महसूस होती है, किस बात के लिए? कि क्या पता वो हमें यस कहेगा, क्या पता हमें नो कहेगा, क्या पता वो हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा। हमें ये हिचकिचाहट रहती है और इसी को शो करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। जैसे सपोज करो हम बस स्टैंड पर खड़े हैं या रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और उसी समय हमें कोई इमरजेंसी कॉल करना है। हम किसी अजनबी से मोबाइल मांगते हैं कॉल करने के लिए,
तो उस समय हमारे मन में ये होता है कि ये क्या पता मोबाइल देगा या नहीं देगा कॉल करने के लिए। तो ये हिचकिचाहट हमारे मन में रहती है, उसे शो करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं, माइट का। जैसे माइट यू बोरो योर मोबाइल और अ कॉल, कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल एक कॉल करने के लिए दोगे। या इसी तरह से माइट आई यूज योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक का प्रयोग कर सकता हूं। अब यहां ये क्या बता रहा है, ये हिचकिचाहट बता रहा है माइट, कि हो सकता है वो परमिशन दे और हो सकता है वो परमिशन ना भी दे। अब यहाँ अगला नेक्स्ट मॉडल आता है कैन। कैन में क्या है, देखिए यहां ये क्या था, फॉर्मल परमिशन के लिए यूज किया था, और इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक। जब हम अपने बराबर वालों से कोई परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या अपने से जो जूनियर हैं उन जूनियर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो वहां पर हम मॉडल कैन का यूज करते हैं। देखिए हम फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, हम स्कूल जाते हैं तो हम ड्रेस कौन सी पहनते हैं, फॉर्मल पहनते हैं। हम अपने से बड़ों को लेटर लिखते हैं तो कौन सा लिखते हैं, फॉर्मल लिखते हैं। अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई परमिशन लेते हैं तो कौन सी करते हैं, फॉर्मल करते हैं, औपचारिक करते हैं। और उसके अंदर हमारे तरफ से हम कोशिश करते हैं कि मैनर्स है, तौर तरीके या सभ्यता है, कॉमन सेंस है, वो उसके अंदर क्या हो, प्रतीत होता है, झलकता है। इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक, जहां पर हमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल। जैसे हम स्कूल से आने के बाद में, कॉलेज से आने के बाद में घर पर जो ड्रेस पहनते हैं, मानो हमने जीन पहन ली, टी शर्ट पहन ली, ये क्या है, इनफॉर्मल है। ड्रेस भी फॉर्मल इनफॉर्मल होती है, वर्ड्स भी इनफॉर्मल फॉर्मल होते हैं। आप जो वर्ड्स अपने से सीनियर से यूज करते हो वो वर्ड्स क्या है, फॉर्मल है। जो आप अपने साथ वालों के साथ यूज करते हो वो क्या है, वो इनफॉर्मल है। लैंग्वेज भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है। जो हम अपने सीनियर से यूज करते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज है, जो हम अपने बराबर के लोगों से यूज करते हैं, अपने दोस्तों से यूज करते हैं, अपने जूनियर से यूज करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, इनफॉर्मल बोल देते हैं। तो इनफॉर्मल में यहाँ कैसे यूज करेंगे, जैसे गो नाउ फ्रेंड्स, क्या मैं अब जा सकता हूं दोस्तों। अब ये किससे परमिशन मांग रहा है, अपने फ्रेंड से। तो अब यहाँ अपने कौन से मॉडल का यूज करेंगे, कैन मॉडल का यूज करेंगे। जब अपने बराबर के लोगों से परमिशन लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम मॉडल कौन से का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अब अपना अगला जो मॉडल है वो मॉडल है कुड। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैन है, इस कैन की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म आप कह सकते हो कुड है। ये पास्ट है, लेकिन पास्ट में होने के बावजूद भी इसका यूज प्रेजेंट में किया जाता है, किसको बताने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए। बहुत अधिक आपको जब पोलाइटनेस दिखानी हो, एक्सेस या एक्सट्रीम पोलाइटनेस दिखानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे यू लीव द सीट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए सीट छोड़ोगे। अब आगे हमने लिख दिया प्लीज। ये यहां क्या बता रहा है, एक्सट्रीम पोलाइटनेस बता रहा है। तो हम यहां मॉडल किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, कि क्या तुम मेरे लिए सीट छोड़ोगे। अब इसी तरह से हमने एक एग्जांपल और लिया, ओपन द गेट जस्ट फॉर मी प्लीज, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे। यहाँ क्या बोल रहा है ये, प्लीज। इसका मतलब ये कैसी रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोलाइट, अत्यधिक विनम्रता वाली। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हमने इन 4 मॉडल के बारे में देखा। कौन कौन से मॉडल के बारे में? मे के बारे में, माइट के बारे में, कैन के बारे में और कुड के बारे में। और इनका हमने यूज किस लिए किया? एक रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। मे का हमने यूज किसके लिए किया? फॉर्मल परमिशन के लिए। माइट का परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, हेजिटेशन दिखाने के लिए, हिचकिचाहट के लिए। और कैन का यूज हमने किसके लिए किया? इनफॉर्मल परमिशन के लिए। और कुड का यूज हमने किसके लिए किया? एक्सट्रीम पोलाइटनेस के लिए किया। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो मॉडल हैं उनके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।